कभी यकीन कभी गुमान। अगर हारून भाई कोई घर की बात करें तो मना मत कर देना, बल्कि मैं तो कहता हूँ इस दफा चाबी ले लेना तुम। अब देखो ना, वो बार बार घर का कहते हैं, मना करते हैं, अच्छा नहीं लगेगा ना उन्हें, अफसोस होगा उन्हें। वो समझेंगे कि उनके खुलूस को ठुकरा रहे हैं हम। तो देखो मेरी बात सुनो, मुझे और अम्मा को किसी बड़े घर में रहने का कोई शौक नहीं है, समझी तुम। हम सीधे से सादे से लोग हैं, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो। जो दिल में है वही मुंह पे है, कोई बनावट नहीं हमने। अब देखो ना, अम्मा ने तुम्हें घर जाने की कितने आराम से इजाजत दे दी, तुम तो ये समझ रही होगी कि वो मना कर देंगी, है ना। जेवर भी दिया ना तुम्हें पहनने के लिए, वापस आओगी ना तो दोबारा अम्मा को दे देना, हिफाजत में रहेंगे, जरा संभाल के रखेंगे वो। जी वापस कर दूंगी। और हर बात समिया से करने वाली नहीं होती, ये घर भर की बात बिल्कुल मत करना उससे। क्यों? तुम्हें कितनी दफा कहा है मैं कि मुझे ज्यादा सवाल पसंद नहीं है। जो औरतें जबान दराजी करती है ना, नफरत है मुझे उनसे, समझी तुम। बल्कि ये समिया से मिलना मिलना कम करो, अजीब सी होती जा रही है। कोई और सवाल? हेलो अम्मा, क्या हुलिया बना रखा है तुमने? पहन ओढ़ के रहा करो, अच्छा लगता है। मेरी सास भी यही कहती है दादी। तुम्हारी सास भली मानस है, उनका ख्याल रखा करो, तुम्हारी माँ की जगह है वो। जी दादी, समिया आती है? नहीं बेटा, तुम्हारी शादी के बाद तो वो इस घर का रास्ता ही भूल गई। नहीं नानी, बेचारी बिजी होती है, जॉब कर रही है। वैसे रोमा कहो तो आज बुला लेते उसे, आज घर पे ही होगी। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, अभी तो मैं यही हूँ ना, मिल लूंगी उससे। अच्छा मैं जाके देखती हूँ बुआ ने क्या बनाया है। नहीं नहीं, वहाँ गर्मी होगी, यहीं पे बैठो। हाँ भाई, गर्मी ने तो हाल पूछ लिया, क्या करोगे जाके किचन में? तुम बैठो, ये कुछ लो, खाओ पियो। अरे नहीं दादी, मुझे गर्मी नहीं लगती। अरे बच्चों चलो, खाना तैयार है। बुआ आई होप आपने आज भी वैसा मजे का खाना बनाया जैसा आप हमेशा बनाती हैं। मैं तो भूल ही गई मजे का खाना कैसा होता है। आए मेरा बच्चा। ये तो है, बुआ की तरह कोई भी खाना नहीं बना सकते। रोमा अगर कुछ चाहिए हुआ करे तो बुआ को बता दिया करो, वो ड्रॉप करवा दिया करेंगी। अरे बेटा सही कह रही है, जरा जब तुम्हारा दिल चाहे कोई भी फरमाइश कर देना, ड्राइवर तो घर का है, जब चाहोगी बनाकर भेज दूंगी। अरे बुआ, अब सारी जिंदगी आप पे तो डिपेंड नहीं कर सकती ना, खुद भी कुछ सीखना पड़ेगा। अब जैसे कल खाना बनाते हुए मैंने ढेर सारा नमक डाल दिया खाने में। अपने घर में काम तो करना पड़ेगा ना, सीखना तो पड़ेगा मुझे। बुआ आप जाके खाना लगवाएं, हम अभी आ रहे हैं। जी भाई फराज, तुम तो खासे वीआईपी होते जा रहे हो। इतनी देर से हारून की तवज्जो सिर्फ तुम पर है, किसी और को तो वो देख ही नहीं रहा। तुम भी कोई खास कम नहीं हो हमारे लिए। रोमा की खास तरीन दोस्त हो तुम। की रोमा? हूँ नहीं थी, अब तो खासी अजनबी होती जा रही हूँ मैं। रोमा मैडम तो अपने आने जाने की खबर भी नहीं देती मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है, असल में हमारा अचानक प्रोग्राम बन गया ना, दादी बहुत याद कर रही थी, बस इसीलिए। वाकई रोमा के जाने के बाद मेरा दिल अब तक नहीं लगा। अल्लाह इसे अपने घर में खुश रखे।
दादी आपकी दुआ कबूल हो चुकी है। रोमा बहुत खुश है, इतनी खुश है कि मुझे भी भूल चुकी है। अगर तुम्हारे आने की खबर मुझे हारून ना देता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तुम आई हो। हारून भाई ने तुम्हें फोन करके बताया? और नहीं तो क्या, बिन बुलाए मेहमान थोड़ी ना हूं मैं। ज़ारा कहाँ पे? हमने उसके बगैर ही खाना खा लिया। लो वो ज़ारा भी आ गई। सारा ही काम छोड़ दो, ये काम नौकर भी कर लेंगे। थोड़ा फराज और रोमा का ख्याल कर लो। जी वो मैं बुआ को कह रही थी कि डिजर्ट लगाते हैं। जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन सच पूछो ना अम्मा, तो अब तो मेरा तुम्हारे साथ हमदर्दी का भी दिल नहीं करता। ऐसे तो ना कहते मीना, तेरे सिवा हमारा है कौन? जब से तू गई है ना इस घर से, समझ ले कमबख्ती का दौर शुरू हो गया बेटा। ऐसा ना कहो अम्मा, तुम लोगों ने बहुत अच्छा दौर भी देखा है। जिंदगी में पहली बार 10 लाख रुपए थे तुम्हारे पास। हाय बस डर गई थी मैं। तूने जब कहा कि अम्मा को लेके नहीं जाएंगे तो मैंने कहा उस कमबख्त मारे को कहा रुलने के लिए छोड़ जाओ। बस यही गलती हुई और चोरी कर ली। और मीना, वो भी तो तुम्हें छोड़कर चली गई है, उसे तो तुम नहीं रोक सकी। बड़ा एतबार था ना उस पर। मत नाम ले उस कमबख्त का, 1 नंबर का लफंगा था वो लड़का। 2 दफे रिश्ता लेकर आया, एक आंख नहीं बाता था मुझे, लेकिन पता नहीं उसको चल गया कि घर में पैसे रखे हैं, बस वरगला के ले गया मीना को भगा के। 5 लाख रखे थे मैंने, क्या क्या सोचा था कि उस 5 लाख का करूंगी। तुम्हें अब भी मीना से ज्यादा उन पैसों की परवाह है? कैसी माँ हो तुम। अरे तुम तो किसी की भी नहीं हो सकती, ना मीना की और ना ही मेरी। पता नहीं अल्लाह तुम जैसों को औलाद ही क्यों देता है। अरे कहाँ जा रही है? हमें छोड़ के मत जा बेटा, हम भूखे मर जाएंगे। मत जा। खानम, कमबख्त आ गई। ओ खानम, कहाँ मर गई? क्या भाग गए अपनी बेटियों की तरह? तुम सबका वो असर करूंगा, याद करोगे? याद। नफरत है मुझे इस शख्स से, ना तो मैं इसे देखना चाहती हूँ और ना ही इसकी आवाज सुनना चाहती हूँ। मगर मेरी बदनसीबी कि मैं मीना नहीं हूँ। ये लो पैसे रख लो। अब तू जाएगी तो वापस तो नहीं आएगी ना? अम्मा मैं अभी जिंदा हूँ, आती रहूंगी, तुम फिक्र मत करो। तू सुन ना, जरा जल्दी जल्दी आना। मैंने फैसला कर लिया फराज कि अब तुम हमारा ऑफिस ज्वाइन करोगे। हारून भाई, मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको, प्लीज मजबूर मत कीजिए मुझे। सीरियसली मैं बहुत मुतमईन हूँ अपने घर, अपनी नौकरी से, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि ये तुम पर कोई एहसान नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बहन के लिए। समझे, तुम ही समझाओ इसे, तुम्हारी बात तो समझेगा ये। एक्सक्यूज मी। क्या बात है फराज, तुम इतने उखड़े उखड़े क्यों? इसलिए कि पिछले दिनों मैंने तुमसे बात नहीं की। ये किन चक्रों में पड़ी हुई तुम? हाँ, मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ नौकरी और इस घर की छत पर नहीं की थी। तुम अपने वादे से मुकर रही हो समीर। क्या चाहते हो तुम? दौलत और जायदाद में बराबर का हिस्सा, और तय भी यही हुआ था। देखो तुम बहुत जल्दी कर रहे हो फराज, ऐसा ना हो कि सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल जाए। अभी तुम हारून को अपनी और रोमा की तरफ से मुतमईन तो करो। वो तुम्हें अपनी निगाहों के सामने रखना चाहता है। वो वैसे भी बहुत फिक्रमंद है रोमा की वजह से। उसे लग रहा है कि रोमा नाखुश है। रोमा ने बताया उसे? हो सकता है, लेकिन मुझे रोमा की नाखुशी की एक और वजह समझ आ रही है, और वो वजह बहुत बड़ी है। वो है ज़ैन तुम्हारी ही बिल्डिंग में रहता है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो रोमा आपस में मिले ही ना?
वो जरूर मिले होंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो घर से बाहर ही नहीं निकलती यार, और इतनी हिम्मत नहीं है उसकी, मुझे नहीं लगता। ये मत भूलो कि वो जैन से बहुत मोहब्बत किया करती थी और दोनों ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। तुम कहाँ घर पे होते हो कि तुम्हें पता होगा कि वो क्या करती और क्या नहीं। रही बात तुम्हारी माँ की, तो वो खुद ही पूरे दिन मोहल्ले की गश्त पर निकल जाती है। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे कि मिलती है वो? आराम से बोलो, हम किसी के घर पे बैठे हैं। मुझे क्या पता, मैं तो खुद ही अंदाजे से कह रही हूँ बात। तुम्हें क्या लगता है ये हारून को पता तो नहीं कुछ? कोई जिक्र तो नहीं किया उसने? ये बड़े लोग हैं, छोटी मोटी बातों से ना कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपने ख्याल में तो वो तुम्हें खरीद ही चुके हैं, उन्हें क्या परवाह तुम्हारी। देख लूंगा मैं इन सबको। और ये जो रोमा है ना, इसे तो पता चलेगा कि उसका पाला पड़ा किससे। देखती जाओ बस, तुम देखती जाओ। फराज, फराज कहाँ गया? वो कोई जरूरी काम आ गया था, बहुत माजरत करके गया है। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद बात कर लूंगा उससे। हाँ। सैन जी, आप तुम कब आए बेटा? मैं बस अभी थोड़ी देर पहले। आप सो रही थी उस वक्त। मुझे उठा दिया होता ना बेटा। सैन, क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? नहीं, वो बस थोड़ा दर्द है मेरे सर में। तुमने दवाई नहीं ली अभी तक? अच्छा, चाय बना के लेकर आती हूँ, ठीक हो जाएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप प्लीज बैठिए ना मेरे पास। क्या बात है बेटा? ये क्या, बाल देखो जरा कैसे खुश्क हो रहे हैं तुम्हारे। तेल लाती हूँ, सर में डाल दूंगी, हाँ, मैं देखना कितना आराम मिलेगा। आप यहीं बैठी रहिए, मुझे बहुत आराम मिल रहा है। कोई परेशानी है क्या? नहीं, कोई परेशानी नहीं। जाहिर है बेटा, तुम पे दोहरी जिम्मेदारी जो आन पड़ी है। मैं तहमीना को घर में आने की इजाजत तो दे दूं, लेकिन हारून और ज़ारा, हारून ने बहुत मुश्किल वक्त में ज़ारा का हाथ थामा बेटा। मैं ऐसा करके अम्मा और हारून के सामने मज़ीद शर्मिंदा नहीं होना चाहती बेटा। मैं भी शर्मिंदा नहीं होना चाहता। आप स्ट्रेस ना लें। आज सारा दिन हो गया, ज़ारा का फोन ही नहीं आया। हाँ, आएगा भी कैसे? रोमा जो आई हुई है, हाँ, मसरूफियत तो बढ़ गई होगी, है ना? पता है, थोड़ी देर पहले ना अम्मा से बात हुई थी मेरी। फराज की बड़ी तारीफ कर रही थी, कह रही थी कि रोमा बहुत खुश है और फराज बहुत अच्छा लड़का है। बता रही थी अम्मा कि एक फोन करो तो मिलवाने के लिए लेकर आ जाता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई बेटा कि तुम क्यों उससे बदगुमान थे। सारा सख्त नाराज है तुमसे अभी भी, मगर वो बेचारी भी क्या करती, हालात ही ऐसे थे। ये तो खुदा का शुक्र है कि रोमा अपने घर में बहुत खुश है और अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। वो खुश नहीं है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। फराज और उसकी माँ, ये लोग ठीक लोग नहीं हैं। मैं जिन फ्लैट्स में रहता हूँ वहां के लोगों की कोई अच्छी राय नहीं है उनको लेके। खुद फराज एक बहुत बदमिजाज इंसान है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो सब्र कर लें। ऐसे लोग बहुत जल्द अपनी असलियत पे आ जाते हैं। बस अब चुप कर जाओ। पहले भी तुमने इसी। मुझे रोमा की फिक्र है। रोमा की फिक्र करना छोड़ दो, तुम अपनी बीवी की फिक्र करो, जिसने तुम्हें सबसे अलग थलग कर दिया है। बहुत है उसकी फिक्र करने वाली। हाय हाय, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। अगर ये सच है तो रूमा इतनी सीधी नहीं है जितनी हम उसे समझ रहे थे। तौबा तौबा। क्या तौबा? क्या तौबा तौबा? गलती तुम्हारी भी है अम्मा।
सिर्फ जेवर रख के मुतमईन होके बैठ गई तुम। एक दफा घर से निकल जाती हो, घर में टिकती नहीं हो तुम, घंटों घंटों वापस नहीं आती हो। सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, सारा खेल धरा का धरा रह जाएगा। अगर रोमा को जैन का सहारा मिल गया ना तो बेवकूफ है हम। सच में हम बेवकूफ है जो ये समझ रहे हैं कि हर चीज हमारी मर्जी से चल रही है। क्या खबर, समिया झूठ बोल रही हो? अरे मुझे तो उसकी बातों पे एतबार ही नहीं है। बहुत चालाक लड़की है वो, किसी वक्त भी किसी की भी थल घुमा के रख सकती है। नहीं अम्मा, आज से पहले तुमने जितने आइडिया दिए सब फ्लॉप लो। और ये सब कुछ समिया की वजह से है, सब कुछ समिया की वजह से मिल रहा है। इससे पहले क्या हाल था हमारा, भूल गई हो क्या तुम? देखो अम्मा, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई गलती। दिमाग घूम रहा है मेरा सच में। अरे जाके दीवार में मार। तो मार दूंगा मैं। तो मार जाके, मेरे दिमाग क्यों खा रहा है? तो क्या तहमीना अभी तक वापस नहीं आई? इतनी रात हो चुकी है। इतनी देर से बेल बजा रहा हूं, तुमसे उठ के दरवाजा भी नहीं खोला गया। सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। ये इस तरह का एटीट्यूड शो करके तुम क्या साबित करना चाह रही हो? मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी बातों से। मैं भी कोई खुश नहीं हूं तुम्हारे साथ। मुझे पता भी नहीं था कि तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी। कितना कुछ किया मैंने तुम्हारे लिए, मगर तुम्हें किसी भी चीज की कोई कदर नहीं है। ये क्या तुम औरतों की तरह एहसान जताते रहते हो? तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से तुम्हारी वैल्यू मेरे दिल में कम होती जा रही है। काश कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत का सहारा ना लिया होता। काश मैंने तुमसे मोहब्बत ही नहीं की होती। ये भी तुम्हारी गलतफहमी। तुमने कभी भी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं। वो तो महज एक वक्ती अट्रैक्शन थी जिसे तुमने मोहब्बत का नाम दे दिया। अगर हमारे दरमियान मोहब्बत होती ना तो हम इतनी जल्दी एक दूसरे से दूर ना चले जाते। अरे हम तो एक दूसरे की इज्जत भी नहीं कर सकते, मोहब्बत तो दूर की बात है। अगर तुम हमारे रिश्ते और इस घर को अहमियत देती ना तो आज ये सब कुछ बिल्कुल मुमकिन था, मगर तुमने आज तक एक अच्छी बीवी बनने की कोशिश भी नहीं की। ओह गॉड, फिर वही घटिया टिपिकल सोच। मैं क्यों बदलूं अपने आप को? ये मेरा लाइफस्टाइल है। अगर तुम्हें एक हाउसवाइफ ही चाहिए थी तो कर लेते उस रोमा से शादी। साफ बात तो ये है कि तुम पछता रहे हो रोमा को खोकर।
चाय तो नहीं मंगवाई थी? अच्छा ले आइए तो रहने दो, पी लूंगा। तुम जाके सो जाओ, किसी भी चीज की जरूरत होगी मैं खुद ले लूंगा। ये जिंदगी भी दर्द है, ये आशिकी भी दर्द है ना उम्मीद कोई तो किसी का चेहरा जर्द है। अजीब है जुदाइयों का सिलसिला, अजीब है दिलों में जाल दर्द का बिछा हुआ, अजीब है ये जिंदगी भी अजीब है, ये आशिकी भी अजीब है। ज़मीं को छू रहा हो जैसे आसमां, कभी यकीन कभी गुमान, कभी गुमान। ये जो उदास रात है, ये दिल की कायनात है। कोई अधूरा हम सफर, कोई अधूरी जात है। गुजारे क्या हंसी खुशी में जिंदगी, ये जिंदगी दिखाई दे किसी किसी में जिंदगी, ये जिंदगी अज़ाब में घिरी हुई किसी की जान, कभी यकीन कभी गुमान। दादी मुझे घर आके इतना अच्छा लग रहा है, वापस जाने का तो दिल ही नहीं कर रहा मेरा। ऐसी बातें नहीं करते हैं, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे घर में खुश रखे। दादी शुरू में ऐसे ही लगता है, फिर सब ठीक हो जाता। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बैठे भाई, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। नहीं नहीं, शुरू करो तुम। ज़ारा तुम बैठो। शुक्र है भाई, आज रोमा की वजह से तुम नाश्ते की मेज पर नजर तो आए। क्या मतलब, आप नाश्ता करके नहीं जाते क्या? नहीं, आजकल ऑफिस में काम काफी ज्यादा है, इसलिए जल्दी निकल जाता हूँ। अच्छा। कौन है भाई? समिया है, उसको अभी तक पिक नहीं किया ना, इसलिए पूछ रही है। समिया आपके साथ जाती है? हाँ, बल्कि मैंने उसे कहा था मेरे साथ जाया करे। अजीज चचा का रास्ते में तो है, इसी बहाने ऑफिस की जरूरी बातें भी हो जाती हैं। ठीक है जी, मैं चलता हूँ। नाश्ता तो कर लो थोड़ा सा। नहीं दादी, मैं ऑफिस में कर लूंगा। ये क्या बात? चलता हूँ। खुदा हाफिज़। दादी, भाई और ज़ारा में कोई झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन खिंचाव बढ़ता जा रहा है।
हारून का रवैया ठीक नहीं है ज़ारा के साथ। कोई तो बात हुई होगी, ज़ारा की तरफ से कोई शिकायत का मौका मिला होगा, वरना भाई तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। उन्होंने तो अपनी मर्जी से शादी की, इतनी मोहब्बत करते हैं वो ज़ारा के साथ। मैं तो बस ये जानती हूँ कि दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। अरे दादी, कितने खूबसूरत टॉप्स हैं ये, बहुत सूट करते हैं आप पे। हाँ बेटा, ये मुझे भी बहुत पसंद है, अच्छे वक्त की यादगार है। पता है, तुम्हारे दादा ने खास अपनी पसंद से लिए थे मेरे लिए, तुम्हारे बाप की शादी के मौके पर। कैसी धूमधाम से हुई थी शादी। हाँ, क्या खुशियों भरे दिन थे। ना ऐसी शादी मैंने देखी और न सुनी। फिर उसके बाद तो मेरे घर आने को जैसे नजर लग गई। पहले तुम्हारे दादा गए, फिर वो दोनों जाना। दादी, आप ऐसी बातें मत किया करें। देखिए, आपने तो कहा है ना कि अल्लाह की रजा में हमें बिल्कुल राजी रहना चाहिए, और अब तो सब कुछ कितना अच्छा हो गया। आपको सबसे ज्यादा मेरी शादी की फिक्र थी ना, मेरी तो शादी भी हो गई। बस मैं तो हर वक्त यही दुआ करती हूँ कि तुम और हारून हमेशा खुश रहो। मेरे दिल में अब इतनी ताकत नहीं है कि तुम लोगों को जरा सा भी उदास देख सकूं। तुम्हें परेशान देखती हूँ तो जैसे मेरा दिल डूबने लगे। खुदा ना करे दादी, आप ऐसी बातें मत सोचा करें। अच्छा चलें, उठे, बहुत देर हो गई है, अब चलते हैं। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ भाई, उसना को देखे हुए कई दिन हो गए। उन्हें तो इतनी तौफीक होती नहीं कि वो माँ से आके मिलने कभी। और फिर रोमा भी आई हुई है, ये भी मिलेगी इसी बहाने। फिर पता नहीं इसका कब आना होगा। ज़ारा, तुम भी चलो ना हमारे साथ। जरूर चलते हैं, लेकिन घर पे बहुत काम है। वैसे भी बुआ की तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग जाइए, अम्मी बहुत खुश हो। चले दादी, चलते हैं। ड्राइवर से तो गाड़ी निकाल रही थी, मैं आ रही हूँ। बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। मैं तुम्हें कब से याद कर रही थी बेटा, कितने दिन हो गए मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। ये कहाँ आती है, मैंने इसे बुलाया तो आई है, और वो भी इसकी सास और शौहर की मेहरबानी है जो उन्होंने भेज दिया। ठीक कहा आपने अम्मा। शादी हो जाने के बाद तो लड़कियां जैसे ससुराल की हो जाती हैं, बस उन्हीं का हक रह जाता है लड़कियों पर। माँ बाप तो जैसे पराये हो जाते हैं। वैसे शुक्र है कि रोमा की सास और शौहर दोनों बहुत अच्छे हैं, वरना मैं तो बहुत डर रही थी कि गैर लोग पता नहीं कैसे निकलेंगे। पप्पू, आप ना ख्याल रखा करें ना, इतनी कमजोर हो गई हैं, इसीलिए तो जल्दी जल्दी बीमार हो जाती हैं आप। क्या ख्याल रखूं बेटा, तुम्हारे पप्पा के चले जाने के बाद तो मेरी हिम्मत टूट गई। तन्हाई का एहसास बहुत बढ़ गया बेटा। अजान के जाने के बाद तो वाकई बहुत खामोशी सी हो गई है घर में। होते थे तो कितनी रौनक होती थी ना। और हाँ, तुम्हें तो बहुत प्यार करते थे वो। हमेशा कहा करते थे कि ज़ारा और रोमा दोनों एक जैसी है मेरे लिए। उनकी दिली ख्वाहिश थी बेटा कि तुम इस घर की बहू बनो। हुस्ना, तुम्हारी काम वाली कहाँ है? मेरे सर में दर्द हो रहा है, जरा चाय बनवा दो मुझे फौरन। अरे हाँ अम्मा, वो अपने क्वार्टर में होगी शायद, मैं बुलाती हूँ उसे अभी। नहीं पप्पा, रहने दे, मैं चाय बना लाती हूँ। बैठो तुम यहाँ पर, कितने दिन के बाद आई और चाय बनाओगी? हाँ, चाय बनाना कौन सा बड़ा काम, मैं भी आई। हुस्ना, रोमा के सामने जरा एहतियात से बात किया करो। मैं नहीं चाहती कि इसके सामने इस हवाले से कोई बात हो। पता नहीं उसने किस तरह अपने आप को कंट्रोल किया है। अम्मा, रोमा को देखकर शायद उसे खो देने का मलाल और बढ़ गया था, इसलिए बात मेरे मुंह पर आ गई। यकीन मानिए, मैं कहना नहीं चाहती थी। आइंदा एहतियात करूंगी। अरे तुम, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ पे आई हुई हो। मुझे भी नहीं पता था तुम यहाँ आओगे। पता होता तो ना आती।
कैसी हो? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ कैसी गुजर रही है? तुम्हारी बीवी तो बहुत खूबसूरत है। फराज कैसा है तुम्हारे साथ? देखो प्लीज मुझसे कुछ छुपाना मत। तुम खुश हो या खुश होने का ड्रामा कर रही हो? तुम्हें पता है ना मैं बहुत फिक्रमंद रहता हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें मेरे लिए फिक्रमंद होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं बहुत खुश हूँ। फराज मेरा बहुत ख्याल रखता है। वो एक बहुत अच्छे इंसान है जिन्होंने मुझ जैसी मामूली लड़की को अपना लिया। दादी से नहीं मिलोगे? मैं उन्हें फेस नहीं कर सकता। मुझे तो कर लिया। सैन ने तो मुझे कहीं आंखें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा अम्मा। वो मनहूस लड़की उसकी जिंदगी में जब से आई है ना, बिल्कुल बदल गई। काश वो लड़की ना आई होती तो आज रोमा इस घर की बहू होती अम्मा। अगर रोमा यहाँ पर होती ना अम्मा, तो मेरा घर इस तरह से सन्नाटे में ना डूबा। बस शायद इसी तरह किस्मत में लिखा था। अब तो तुम दुआ करो कि रोमा अपने घर में खुश रहे। बिन माँ बाप की बच्ची है, वो तो अपना दुख सुख भी किसी से नहीं कह सकती। सैन ने अपनी जिंदगी को अपने हाथों से बर्बाद कर लिया। वो शायद उस लड़की के साथ भी खुश नहीं है। हटके रह गया वो उसके और मेरे दरमियान। इतने दिलों को दुखाएगा तो कैसे खुश रह सकता है? अच्छा ये बताओ, वो लड़की कभी यहाँ आई है? सैन तुमसे मिलाने लाया उसे? और कभी आएगी भी नहीं। अनायत की वसीयत थी कि वो लड़की इस घर में कदम नहीं रखेगी। मेरा घर इसी तरह से सन्नाटे में रहेगा अम्मा। मेरे घर में ऐसी वीरानी रहेगी। मुझे लगता है कि जैसे मेरे नसीब में ज़ैन की खुशियां देखना नहीं है अम्मा। अल्लाह पर भरोसा रखो, मायूसी की बातें मत करो। रोमा आ रही है, उसके सामने कोई बात मत करना। ये लीजिए चाय। आज घर का पुराना सामान कबाड़िया ले गया। अच्छा, अरे मीना, दुआ करो कि वो वक्त ना आए कि हमें भी पुराने सामान की तरह घर से बाहर फेंक दिया जाए। खुदा ना करे, ऐसी नहीं है वो तो बस जरा जमाने के साथ चलना चाह रही है। और सच तो ये है कि हम लोग वाकई बहुत पीछे रह गए। अमीना, वो जमाने के साथ चल नहीं रही, दौड़ रही है, और वो भी अंधाधुंध। उसे तो ये तक समझ नहीं आ रही कि उसके पैरों तले क्या कुछ रौंदा जा रहा। छोड़े ना, समझ जाएगी खुद ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समिया बेटा, आज तुम्हारे ऑफिस की गाड़ी का हॉर्न नहीं सुनाई दिया? क्योंकि मैं ऑफिस की गाड़ी में नहीं आई हूँ। आजकल मैं हारून के साथ आती जाती हूँ। ऑफिस की गाड़ी में खामखा वक्त ज़ाया होता था तो हारून ने कहा कि वो मुझे पिक एंड ड्रॉप दे देगा। अस्सलामुअलैकुम जैन भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। आप बताइए, मसरूफ हैं कि आजकल नजर नहीं आ रहे? हाँ यार, वो एक्चुअली ऑफिस के कामों की वजह से कुछ बिजी था। क्यों, क्या हुआ? कोई खास बात है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई खास बात नहीं, पर एक बात बतानी थी आपको। इसी बाइस वाले फराज साहब हैं, सर आपके बारे में पूछते फिर रहे हैं मोहल्ले में। अच्छा, मैं नहीं जानता। चले, खैर कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं। अल्लाह।